हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के इस पिकाकार रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज से 10 साल बाद या जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन ले जा रहे हैं। ऑलराइट, आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या कुछ होने वाला है। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है, ये आपकी ऑप्शन 3 है एंड ये आपकी ऑप्शन 4 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उससे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। ऑप्शन 1, अगर आपने ऑप्शन 1 पिक की है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपने इस कार्ड को पिक की है, राइट। एंड यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट इंसान है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट पर्सन है, राइट। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप अपनी लाइफ में एक ऐसी लाइफ आप जीना चाहते हैं जहाँ एट प्रेजेंट आप मेहनत करने के लिए रेडी है, बट आज से 10 साल बाद या आज से कुछ टाइम बाद आप अपनी लाइफ को इस तरह से संवारना चाहते हैं, इस तरीके से समेटना चाहते हैं जहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, राइट। जहाँ आप अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें और राइट। उस दौरान मैं देख रही हूँ कि आप कमाना चाहते हैं, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यहाँ आप कमाना भी चाहते हैं पर साथ ही साथ आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं एंड इतने सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि आपको उस टाइम आज से 10 साल बाद बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है, चलिए फिर अब आपकी कार्ड्स की बात करती हूँ। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि एट प्रेजेंट आपकी लाइफ की जो गोल है वो किसी ऐसी चीज़ को अचीव करने की है जहाँ पे लोगों ने जिस बारे में कभी सोचा नहीं है। ठीक है, अपनी लाइफ में आप कुछ ऐसी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं जिस बारे में लोगों ने कभी नहीं सोचा है। ये काफ़ी अनयूजुअल आइडिया है या काफ़ी आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, लोगों से डिफरेंट करना चाहते हैं, लोगों से डिफरेंट आपकी लाइफ हो, आप ये चाहते हैं, राइट। बहुत ही अनयूजुअल कुछ करना चाहते हैं जहाँ लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है या उनको लगता है कि ये आइडिया इतनी चलेगी नहीं। आप उस चीज़ को लेके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप उनमें से है जो कि हो सकता है कि लोगों को बहुत ही खुद को आप कहीं ना कहीं सामने से बहुत शांत नज़र आते हैं, बट आपके अंदर एक तरीके की पैशन है किसी चीज़ को कंप्लीट करने की, किसी चीज़ को कर जाने की यहाँ पे पैशन मैं देख रही हूँ। ठीक है, काफ़ी पैशनेट है एंड अपनी लाइफ में आप एक तरीके की गोल लेके चल रहे हैं जहाँ आप ऐसी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं जहाँ कभी किसी ने सोचा नहीं है या आपके आइडियाज़ को डाउट की जाती है या लोगों को बिलीव नहीं होती है कि आप ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं, राइट। बट आप इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है एंड आप इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में हुए भी किसी भी तरीके की पेन है उससे हील करके या उसे एज अ सपोर्ट मान के उस चीज़ के थ्रू आप ग्रो भी कर रहे हैं। ऑलराइट, आपने इसको अपनी एक तरीके से थीम बनाई है एंड आप इस चीज़ के साथ चल रहे हैं। पास्ट में आपके साथ जो भी हुई है उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में दोहराना नहीं चाहते हैं एंड हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आंसर देना चाहते हैं या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों या फिर किसी सिचुएशन को आप वापस से अपनी लाइफ में फेस नहीं करना चाहते हैं, राइट, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। चलिए फिर अब बात करते हैं कि 10 साल में आपकी लाइफ कैसे होने वाली है।
यहाँ ऑप्शन 1 में आपकी जो एनर्जी देख रही हूँ, फैंटेसी के सामने आपकी एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, जो कि मुझे स्ट्रेट अवे दिखा रही है कि आप अपनी लाइफ में एट प्रेजेंट जो भी करेंगे उसकी सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है आज से 10 साल के अंदर अंदर, राइट। सो एट प्रेजेंट आप जैसी मेहनत कर रहे हैं, जिस आइडियाज़ में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ आपकी ग्रोथ है, वहाँ आपकी सक्सेस है। आप इस आइडिया के साथ, इस बिज़नेस प्रोजेक्ट के साथ आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, बट उसके लिए आपको एट प्रेजेंट मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी एंड बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं उसे हल्के में नहीं लेना है, जोश में आके काम करना है, कंटिन्यूस काम किए जाना है, ताकि आज से 10 साल बाद यहाँ पर आपकी ग्रोथ मिले। बिकॉज़ आप जिस भी चीज़ में काम करना चाहते हैं वहाँ आपकी ग्रोथ है, वहाँ आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। यहाँ आप एक ऐसी एनर्जी के साथ चल रहे हैं जहाँ मैं देख रही हूँ कि आज से 10 साल बाद आप जिस भी चीज़ में एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं वहाँ आपकी सक्सेस तो ज़रूर है। आप अपनी लाइफ में एक काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हैं एंड आप एक ऐसी एनर्जी के साथ चलने वाले हैं जहां आप एक टाइम बाद सक्सेस हासिल करने के बाद भी आप रुकने वाले नहीं हैं, राइट। सो अगर आपकी लाइफ में हर वो चीज़ है जो आप चाहते हैं, आप काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जीने वाले हैं एंड ये सिर्फ इसलिए होने वाला है बिकॉज़ आज के डेट में आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है। सो एक काफ़ी लग्जूरियस लाइफ में आपकी जीता हुआ देख रही हूँ एंड आप एक ऐसी एनर्जी के साथ चलेंगे जहाँ आप रुकेंगे नहीं। मतलब आपको आपकी सक्सेस मिल रही है, आप जहाँ हैं वहाँ आप खुश हैं, बट और भी पाने की इच्छा, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनता हुआ देख रही हूँ डिफरेंट तरीके से। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एकदम हायर टॉप लेवल में काम करेंगे, ठीक है। आपकी प्रमोशंस हो रही है एंड आप टॉप लेवल में काम कर रहे हैं। एक सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ। बिजनेस में भी आपकी काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है। प्रॉपर्टीज़ बनता हुआ देख रही हूँ, बिजनेस ग्रो करता हुआ देख रही हूँ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपकी बन रही है, ठीक है। सो काफ़ी लग्जूरियस काफ़ी लग्जूरियस आपकी लाइफ है। ब्रांडेड क्लोथ्स, प्राइस टैग नहीं देख रहे हैं आप, ठीक है। तो वैसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आज से 10 साल के अंदर अंदर आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे शादी भी तय हो सकती है, या आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन होने वाले हैं जिनके बहुत खूबसूरत बेबी होने वाले हैं, ठीक है। सो आज से 10 साल के अंदर अंदर आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो रही है एंड यहाँ पे एक बेबी भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप कहीं ना कहीं शांत पर्सन हैं, बट लाइफ में ग्रो करते 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 आज से 10 साल के अंदर अंदर आप एक ऐसी एनर्जी के साथ चलेंगे। एट प्रेजेंट हो सकता है आप बहुत सीरियस हैं, बट आज से 10 साल के अंदर आप काफ़ी जॉली पर्सन होने वाले हैं जिन्होंने लाइफ को एक डिफरेंट लेवल से समझा है, सीखा है एंड अब वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी निश्चिंत होकर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रोथ के सामने आपकी 8 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है एंड यहाँ पे ये मुझे दिखा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ट्रॉमा है, कुछ ऐसी पेन है, कुछ ऐसी स्ट्रगल्स रही है जिसे आप निकल रहे हैं, जिसे आप अपनी लाइफ में रिपीट नहीं कर रहे हैं। उस ट्रॉमा, उस पेन से आप ग्रो कर रहे हैं। उस ट्रॉमा को, जैसे कि मैंने आपको कहा है, उस ट्रॉमा को आपने एक ज़रिया बनाया है लाइफ में आगे बढ़ने का। एंड ये जो आपकी ट्रॉमा है, ये जो आपकी स्ट्रगल है, ये आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है लाइफ में आगे बढ़ने से। चीज़ों को लेके क्लियर होने वाले हैं, लाइफ को लेके क्लियर होने वाले हैं, समझने वाले हैं कि लाइफ एग्जैक्टली काम कैसे कर रही है, समझने वाले हैं कि लाइफ एग्जैक्टली चाहती क्या है। इनफैक्ट आप एग्जैक्टली लाइफ से क्या चाहते हैं, आप वो चीज़ यहाँ पे समझ रहे हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड मैं देख रही हूँ आप हो सकता है 10 साल के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करें, घूमने जा सकते हैं या काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं, बट मैं मोस्टली जैसी आपकी एनर्जी कैच कर रही हूँ, यहाँ आप घूमने जाएंगे, ठीक है। आप आप अपनी कंट्री, स्टेट, सिटी के बाहर घूमने जा रहे हैं। मोस्टली आप वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग चलेगी। हो सकता है कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट पूरे साल में एक आपकी ट्रिप हो सकती है। सो यहाँ पे आप बाहर ज़रूर घूम रहे हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ एक्चुअली मैं 2 एनर्जी देख रही हूँ नाइट ऑफ कप्स के साथ। सबसे पहले तो ये देख रही हूँ किसी तरीके की ड्रीम में आप जीत हासिल कर रहे हैं। आपकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपकी जो ड्रीम बिजनेस है, जो ड्रीम जॉब है, वहाँ आपने अपनी सक्सेस हासिल की है। अपनी ड्रीम की तरफ आप जा रहे हैं एंड उस ड्रीम में आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं। आपको अपनी आपकी जो पाथ है, अपनी जो रास्ता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रही है। आपको समझ आ रहा है कि आपको किस तरफ जाना है। इनफैक्ट
आज से 10 साल के अंदर-अंदर मैं देख रही हूँ, 10 साल बाद में देख रही हूँ, चीज़ें आपकी लाइफ़ में काफ़ी क्लियर है। आप एक जगह पहुँच गए हैं एंड आप उसके ऊपर और भी ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि और भी ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलती रहे। तो आप यहाँ रुक नहीं रहे हैं, आप हर चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, ठीक है? सो मेहनत आपकी कंटिन्यूअस चल रही है, प्रॉपर्टीज़ आप खरीद रहे हैं, आपकी लाइफ़ के हर फेज़ में आप एक न्यू ड्रीम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं एंड उस पे सक्सेस भी हासिल कर रहे हैं। विद द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ कप्स में आपकी काफ़ी खूबसूरत एनर्जी देख रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं सिंस जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप लाइफ यहाँ पे समझ रहे हैं कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए, लाइफ एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रही है, आप यहाँ पे वो चीज़ समझ रहे हैं जिसकी वजह से आप दूसरों को समझ पा रहे हैं, दूसरों की इमोशंस को समझ पा रहे हैं। एंड बहुत खूबसूरत बात यह है कि आपकी कहीं ना कहीं काफ़ी खूबसूरती से एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, लाइफ को लेके और भी ज़्यादा जेनरस हो रहे हैं, लाइफ को लेके और भी ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं, लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, ठीक है? सो काफ़ी आपकी खूबसूरत एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं आपको, जैसा मैंने आपको कहा है, हो सकता है आप में से कई लोग अभी तक पेरेंट बन चुके हैं या बन रहे हैं या बनने की प्रोसेस में हैं, या फिर आप में से कुछ लोग आज से 10 साल के अंदर, 10 साल बाद किसी न किसी के मैं लाइफ में देख रही हूँ कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं वो भी देख रही हूँ। सो पेरेंटहुड की मुझे एनर्जी मिल रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि सिंस आप लाइफ को लेके काफ़ी जेनरस हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपकी ऑरा, आपकी पर्सनालिटी में एक डिफरेंट तरीके की ग्रोथ हो रही है, ठीक है? यहाँ पर मैं किसी तरीके की सेटिस्फैक्शन आपकी देख रही हूँ, लाइफ को लेके सेटिस्फैक्शन। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि साल के 12 मंथ्स, हर मंथ आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ हर मंथ आपकी इनकम आ रही है। तो सीजनल वर्क नहीं हो रही है, कुछ ऐसी काम है जो कि पूरे साल चलती है। कुछ तो मैं वैसे भी आपकी एनर्जी देख रही हूँ, या कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ के प्रति केयरिंग हो रहे हैं, लाइफ जिस तरीके से फ़्लो कर रही है आप उस तरह से फ़्लो कर रहे हैं, ठीक है? एंड सबसे स्ट्रॉन्ग बात मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप लाइफ के साथ फ़्लो नहीं कर रहे हैं, लाइफ आपके साथ फ़्लो कर रही है, ठीक है? यहाँ किसी तरीके की जीत हासिल हो रही है, किसी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी मेहनत के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी सोच के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ड्रीम गोल्स को, ठीक है? सो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल कैसी डेवलप हो रही है, ठीक है? सो इन 10 साल में आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है? सो ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 आपकी पर्सनालिटी, आपकी ओवरऑल कैसे पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, ठीक है? सो सबसे पहले जो आपकी कार्ड है वो है ऑर्डरली। एंड यहाँ पे मैं आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स से काफ़ी इनफैक्ट मैं आपकी एस ऑफ पेंटिकल्स से काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्ट कर रही हूँ कि एट प्रेजेंट आप चीज़ों को जैसे ऑर्डर में रखते हैं, जैसे डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में एट प्रेजेंट चलाते हैं, वैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में चीज़ें काफ़ी स्मूथली चलेगी। चीज़ों को ऑर्डर चीज़ों को एक तरीके से समेट के रखना एंड उसके ऊपर काम करना आप वैसे यहाँ पे करेंगे तो चीज़ों को गुच्छा कर रखना, संभाल कर रखना यहाँ पे वैसे चल रही है, ठीक है? सो आपकी लाइफ में आप जो भी करेंगे चीज़ें बिखरी हुई नहीं रहने वाली है, चीज़ों को समेट के करने वाले हैं काम। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। एंड आपकी पर्सनालिटी भी कुछ वैसी ही रहेगी, हर चीज़ ऑर्डर में रहनी चाहिए, कोई भी चीज़ इधर से उधर हो आप तुरंत उसे फिक्स करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे वैसे चल रहे हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होके आप चल रहे हैं लाइफ में। नेक्स्ट आपकी कार्ड आ रही है पेट्रियाटिक आ रही है। सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए मैं किंग ऑफ पेंटिकल से ये कनेक्ट भी कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे काम करने वाले हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जहाँ पे आपका तो भला हो रहा है पर साथ ही साथ समाज का भी भला हो रहा है, ठीक है? सो सोसाइटी को किसी तरीके से आप सर्व कर रहे हैं। एक्सपर्ट, हर काम में एक्सपर्ट होने वाले हैं आप एंड एक्सपर्ट वे से चीज़ों को संभालेंगे अपनी लाइफ में।
क्वाइट काफ़ी चुप रहने वाले हैं। आपकी ऐसी नेचर होने वाली है कि आप लोगों को पहले से ढिंढोरा नहीं पीटने वाले हैं। आप पहले अपने काम करेंगे, अपने काम से लोगों को बताएंगे कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। एंड हमेशा जैसा कि मैंने आपको कहा है कि एट प्रेजेंट हो सकता है फैंटेसी से मैं आपकी कार्ड को काफ़ी कनेक्ट कर रही हूँ कि आप वैसे तो शांत रहते हैं, आप वैसे तो चुप रहते हैं, पर आपके मन में क्या चल रहा है लोगों को नहीं पता है। आपके मन में कैसी आइडियाज़ है, कैसी प्लान्स है, क्या करना चाहते हैं, आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहती है, ये आप लोगों को जल्दी पता नहीं लगने देंगे, राइट। सो क्वाइटली चीज़ों को करेंगे, आपकी जो सक्सेस होने वाली है वो लोगों को दिखेगी, और राइट, उनसे लोग पता कर पाएंगे कि आप एग्जैक्टली क्या पोटेंशियल होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है आपकी कार्ड रिजर्व होने वाले हैं। क्वाइट से आपकी एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड आप होने वाले हैं। नेक्स्ट आपकी कार्ड है काफ़ी फ्रेंडली होने वाले हैं, एंड ये आपकी नाइट ऑफ कप से मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि बहुत फ्रेंडली होने वाले हैं, लोगों की अटेंशन आपकी तरफ रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी फैंसी, जैसा मैंने आपको कहा है काफ़ी लाविश लाइफस्टाइल आपकी बनेगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब आपकी चलने वाली है, तो काफ़ी फैंसी आपकी लाइफस्टाइल होने वाली है। नेक्स्ट आपकी है सेल्फलेस, चीज़ों को लेके काफ़ी सेल्फलेस होने वाले हैं, एंड ये मैं द एम्प्रेस से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि सेल्फलेस होने वाले हैं, लोगों को समझेंगे, लोग कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी इमोशंस को समझना, ठीक है। सो वो चीज़ करने वाले, तो मतलब आप जितना लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे उतना चीज़ों के प्रति काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड होने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं आज से 10 साल में आपकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है, ठीक है। सो ऑप्शन 2, अगर आपने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इस कार्ड को पिक किया है, सो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट मैं आपकी जैसी एनर्जी कलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो कि अपनी लाइफ की डिसीजंस, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से एक डायरेक्शन देना चाहते हैं। आप दूसरों की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, आप ऐसी जगह काम नहीं करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं जहाँ आपको दूसरों से परमिशन लेनी पड़ी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को समेट के रखना चाहते हैं, अपने पुराने फ्रेंडशिप्स को निभाना चाहते हैं, रिश्तों को निभा के रखना चाहते हैं, ऑलराइट। सो लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ में खुद से डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, जहां आप दूसरों के अंडर काम ना करें, जहां आप दूसरों से परमिशंस ना लें सर्टेन चीज़ों को करने की, ठीक है। सो आपकी मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। एट प्रेजेंट हो सकता है कि अभी के टाइम में आपने अपनी लाइफ में सर्टेन ड्रीम्स देखी है, सर्टेन सपनों को देखा है, जिसे पूरा करने के लिए, जिसे साकार करने के लिए आपके सपनों से बड़ी आपकी गोल्स है लाइफ की, राइट। सो आपने सपने तो देखा है, बट देन उससे बड़ी अपनी गोल्स बनाई है एंड उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी आपकी स्ट्रगल वाली मैं टाइम देख रही हूँ, जहाँ आप कंटिन्यूस स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यूस हो सकता है अच्छे वक्त आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ आप लाइफ को कैजुअली नहीं लेते हैं, बट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, राइट। सो आपकी अपनी खुद की ड्रीम्स है, जिसको पूरा करने के लिए आपकी गोल्स बहुत बड़ी है, आपकी ड्रीम से बड़ी आपकी गोल्स आपने सेट की है, राइट। जिससे कि आपकी जो एट प्रेजेंट जो ड्रीम्स है, या आपने जो ड्रीम्स देखा है, वो आपके गोल्स के सामने काफ़ी ज़्यादा छोटी लगे, ठीक है। सो वैसे आपने अपनी गोल्स सेट की है, एंड उस गोल्स के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ताकि अभी के टाइम में आपने जो जितने भी ड्रीम्स देखे हैं, जितने भी सपने देखे हैं, वो एक टाइम बाद वो सारे सपने आपको काफ़ी छोटे लगने लगे। सो आपने कुछ वैसी गोल्स अपनी लाइफ में प्लान की है, यहाँ लाइफ को आप काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सो एंजॉय करते हुए आप चल रहे हैं, राइट। सो चलिए फिर बात करते हैं कि आज से 10 साल के अंदर आपकी लाइफ कैसी होगी। कहीं ना कहीं मैं आप में से बहुतों के लिए एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड सिंस आप अभी के टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अच्छे वक्त का हो सकता है वेट कर रहे हैं,
आप धीरे धीरे करके छोटे छोटे कदम लेके आप 10 साल के अंदर अंदर एक सक्सेस की तरफ आप जा ज़रूर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, बट आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको 10 साल के अंदर अंदर मिलने वाली है। मतलब 10 साल बाद आपको ज़रूर मिलेगी, आपके 10वें साल में, आज से या जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसकी 10 साल बाद प्रॉपर रिजल्ट आपको तब मिलेगी, करेक्ट टाइम में मिलेगी। एंड वो करेक्ट टाइम में आपकी 10 साल देख रही हूँ। सो आपकी जो मेहनत है वो कंटिन्यूस आपकी चलेगी, ठीक है, पर साथ ही साथ आपकी जो रिज़ल्ट है आपको करेक्ट टाइम में ज़रूर मिल रही है। एंड उस वक्त आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी जितनी भी स्ट्रगल रही है, ठीक है, वो आपकी वेस्ट नहीं गई है। सो आपकी स्ट्रगल वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। आपको वहाँ पे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगी, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बट आपको करेक्ट टाइम का वेट करना है। एंड वो करेक्ट टाइम आज से 10 साल के अंदर अंदर की फेज़ है। ऑलराइट, विद द लवर्स कार्ड मैं देख रही हूँ आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे लव मैरिज की चांसेस देख रही हूँ। ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी खूबसूरत होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। सो हो सकता है आप इस दौरान शादी तक कर लें, या फिर हो सकता है कि आप उस दौरान जिनसे भी रिलेशनशिप में रहेंगे ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर होंगे, एंड इनसे आपकी शादी ज़रूर होगी। सो रिलेशनशिप आपकी काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। आपको आपके लवर से, आपके पार्टनर से, आपके हस्बैंड या वाइफ से सपोर्ट मिलेगा, हर कदम वो आपको हेल्प कर रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में रहने वाले हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी, एक दूसरे को पुश करेंगे हर वक्त, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ आप फाइनली अपनी लाइफ को समझ पा रहे हैं। एक्चुअली एक ऐसे पर्सन की यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल सिर्फ इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज हो सकता है उन्होंने कभी भी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखी है, या हो सकता है उनके पेरेंट्स रहते हुए उन्होंने कभी लाइफ में किसी तरीके की दिक्कत नहीं देखी है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन से आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है जिनसे किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई थी। सो ये किसी ऐसे लवर हो सकते हैं जिनसे आपकी कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम ज़रूर अराइज हुई थी, ठीक है। सो कुछ वैसी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी तरीके की पास्ट लाइफ की किसी तरीके की कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। सो आज से 10 साल के अंदर अंदर किसी तरीके की कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। हो सकता है कि किसी तरीके की कार्मिक रिलेशनशिप आपकी कंप्लीट हो रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें चल रही है। बहुत ज़्यादा बेफिजुल की खर्च आप नहीं करने वाले हैं। उन्हीं सारी चीज़ों पे आप एक्सपेंसेस अपनी बढ़ाएंगे, उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, या उन्हीं सारी चीज़ों में आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। सो बेफिजुल की एनर्जी आप वेस्ट नहीं करने वाले हैं, बेफिजुल के खर्चे आप नहीं करने वाले हैं, बेफिजुल के किसी भी काम में आप इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं। बहुत ही अपने दिमाग में क्लियर हो रहने वाले हैं कि आपको किन के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। चाहे यहाँ पे पार्टनरशिप भी हो सकता है कि बिज़नेस में किसी तरीके की पार्टनरशिप आप यहाँ पे आप आप किसी तरीके की बिज़नेस कर सकते हैं जहाँ पे आप पार्टनरशिप में कुछ सर्टेन चीज़ें कर रहे हैं, एंड बेफिजुल की किसी भी काम को में आप इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, ठीक है। विद द हर्मिट मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें आप करने वाले हैं अपनी लाइफ में, या किसी ऐसे तरीके की बिज़नेस हो सकता है स्टार्ट कर रहे हैं, या किसी आपकी खुद की एक कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ हो सकता है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों की एक तरीके से रे ऑफ होप बने हुए हैं, ठीक है। जहाँ आप लोगों के अंदर रोशनी आप फैला रहे हैं, उनको अपनी एक तरीके से छत्र छाया में रखे हुए हैं, ठीक है, तो अपने शैडो में रखे हुए हैं। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचर हैं, ठीक है, तो कुछ तो मैं वैसी एनर्जी भी देख रही हूँ, या किसी ना किसी पर्सन को गाइड कर रहे हैं, किसी ऐसे जॉब में हैं, किसी ऐसी तरीके की बिजनेस में आप इन्वॉल्व है जहाँ आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं, आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, दूसरों को सही रास्ते में ले जा रहे हैं, सही डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि किसी तरीके से आप सिविल सर्विस में काम कर रहे हैं, राइट, जहाँ आप करेक्ट डिसीजंस ले रहे हैं। सो सर्टेन ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ, या फिर सर्टेन ऐसी कंपनी में हैं, या फिर सर्टेन ऐसी हो सकता है आप में से कुछ लोग
किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ वैसी एनर्जी आपकी चल रही है। रिलेशनशिप आपकी टचवुड काफ़ी खूबसूरत चल रही है। मुझे कंटिन्यूस आपकी ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप उनमें से है जो कि पुराने रिश्तों को आप जल्दी भूलते नहीं हैं। सो यहाँ पे आप पुराने रिश्तों को भी निभाएंगे। आप आप करेंटली जिस रिलेशनशिप में है या जिस भी रिश्ते में है उसे आप निभाएंगे। सो यहाँ पे रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, इनकी आपकी कमी नहीं होने वाली है, राइट। सो लोगों की आप मदद कर रहे हैं, लोगों में प्यार बांट रहे हैं, यहाँ पे वो भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स रही होंगी या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत रही होंगी। आप में से बहुतों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने, आपके फादर ने, आपके मदर ने आपको किसी तरीके की स्ट्रगल कभी लाइफ में नहीं दिखाई है। उनकी लाइफ में भले ही जितनी भी स्ट्रगल रही है, आपको उन्होंने स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं दी है, जिसकी वजह से हो सकता है आप में से कुछ लोग सडनली एक स्ट्रगल वाली लाइफ में जा रहे हैं जहाँ आपको खुद के लिए कमाना पड़ रहा है, अपनी खुद की फैमिली बनानी पड़ रही है। सो यहाँ पे हार्ड वर्क चल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि लाइफ में आपकी इतनी डिफ़िकल्टी अगर नहीं भी आ रही है तो छोटे छोटे चीज़ों में आपको पैसों की आपको महत्व पता चल रही है। सो किसी ना किसी रीज़न से आपको पैसों की महत्व पता चल रही है, जिसमें कि आप लाइफ को एंजॉय तो कर रहे हैं बट यहाँ पे बेफिजूल की खर्च आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि जब आप अपने पेरेंट्स के बीच में थे या अपने पेरेंट्स के साथ है तो हर चीज़ आपके लिए हमेशा परफेक्टली हो गई है, राइट, बिना किसी तरीके की स्ट्रगल की या बिना किसी तरीके की प्रॉब्लम की आपकी विशेस बहुत जल्दी पूरी कर दी गई है। बट अब जब आप अपने रियल लाइफ में एंटर कर रहे हैं, रियलिटी में एंटर कर रहे हैं, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ देख रहे हैं जहाँ आप लाइफ सीख रहे हैं। एंड इसी वजह से आपकी थोड़ी सी स्ट्रगल है लाइफ को समझने की, लाइफ को सीखने की आपको स्ट्रगल रही है। पैसे वाइज सब चीज़ अच्छी चल रही है। पैसे वाइज में भी मैं यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप एट प्रेजेंट मेहनत करेंगे जिसकी रिज़ल्ट आपको करेक्ट टाइम में मिल रही है। तो इन 10 सालों में आपको खुद समझ आएगा कि हर चीज़ की करेक्ट टाइमिंग होती है। सो चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइन हो रही है करेक्ट टाइमिंग में। और राइट, विद किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी एक्सपीरियंसेस बहुत रही है एंड उन सारे एक्सपीरियंसेस से आपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करते करते आप लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। विद किंग ऑफ सोर्ड्स किसी तरीके की लॉस मैं देख रही हूँ, तो हो सकता है कि बिजनेस में किसी तरीके की आप लॉस देखे हैं या कुछ खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं या सर्टेन अपने आइडियाज़ में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से किसी तरीके की लॉस होते होते आप फाइनली सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ पे 10वें साल में देख रही हूँ कि सक्सेस आपको मिल रही है पर सर्टेन तरीके की लॉस भी आपको मिल रही है। वो लॉस हो सकता है कि लाइफ के अंदर किसी तरीके की बिजनेस में लॉस हो रही है, किसी तरीके की आइडिया आपके लिए काम नहीं कर रही है या किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपको इतनी अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है जिसकी, या फिर हो सकता है कि किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर आपकी आइडियाज़ को इतना सराहा नहीं गया है। बट जब उसी आइडियाज़ में आप खुद से अकेले काम कर रहे हैं, खुद के लिए जब काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। सो सर्टेन तरीके की रिस्क, सर्टेन तरीके की हो सकता है कि प्रॉब्लम ज़रूर अराइज हुई है जिसके बाद आप उससे सीख रहे हैं एंड लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ आपकी सक्सेस हासिल हो रही है। विद यहाँ पे क्वीन ऑफ, एक्चुअली यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। फैमिली लाइफ आपकी काफ़ी खूबसूरत होने वाली है, ठीक है। सो आपकी फैमिली लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है। प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं आप, राइट। सो प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, फैमिली लाइफ काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। एंड यहाँ पे किंग एंड क्वींस की एनर्जी आई है। सो राजा जैसी लाइफ आप जीने वाले हैं, क्वीन जैसी लाइफ आप जीने वाले हैं। जो चाहेंगे वो हासिल करेंगे, जो चाहेंगे वो आपके आपके पास मिलेगी। एंड वो सिर्फ इसलिए मिल रही है बिकॉज आपकी स्ट्रगल रही है। उन स्ट्रगल से आपने लाइफ में एक तरीके की जीत हासिल की है एंड वो जीत आपके सक्सेस की तरफ आपको ले जा रही है। प्लस वो सारे लग्जरीज जो आप चाहते हैं, जिसे आप जिसकी इच्छा आप रखते हैं, उन सबको आप पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी खूबसूरत हो रही है, राइट। सो हो सकता है कि इन 10 साल में आपकी स्ट्रगल्स रहेगी बट देन 10वें साल में चीज़ें काफ़ी खूबसूरती से आपके लाइफ में बन रहे हैं, ऑलराइट। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है, कैसे आप पर्सनालिटी डेवलप करेंगे इन 10 सालों में। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी।
सो ऑप्शन 2 यहाँ पे सबसे पहले आपकी कार्ड है करेजियस। तो काफ़ी करेजियसली आप चीज़ों, काफ़ी ब्रेवली आप चीज़ों की अपनी लाइफ की जितनी भी ट्रबल्स है उसका सामना आप करने वाले हैं, ठीक है। सो लाइफ में धीरे धीरे करके जैसे भी आपकी एक्सपीरियंस रह रही है उसके साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ में ब्रेवली चीज़ों को फाइट बैक कर रहे हैं उनको फेस करना सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी कार्ड आई है पर्सनेबल। यहाँ पे आप वन ऑन वन लोगों से बात करना सीख रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी द लवर्स, पता नहीं मुझे काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मिल रही है या किसी ऐसे पर्सन की साथ की मुझे एनर्जी मिल रही है जिसके साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। बिकॉज कार्ड भी यहाँ पे कुछ वैसी ही आपकी कंटिन्यूस आ रही है। सो यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से आपको साथ मिल सकता है जिनसे आपको एक वक्त साथ नहीं मिला है, ऑलराइट। सो यहाँ पे वन ऑन वन आप बात करना सीख रहे हैं, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लाना सीख रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिव, काफ़ी क्रिएटिव होके आप चलने वाले हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे लाइफ को चलाने वाले हैं, सिंस यहाँ पे आपकी 5 ऑफ सोर्स के साथ क्रिएटिव की कार्ड आई है। सो अपनी लाइफ को आप ऐसे चलाने वाले हैं जहाँ आप अपनी लाइफ में जितना चाहते हैं, जो भी ड्रीम्स आप पूरा करना चाहते हैं, जो भी लग्जरीज आप एंजॉय करना चाहते हैं उसे आप एंजॉय तो करेंगे, पर साथ ही साथ आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी खासी होने वाली है। सो इस तरीके से आप चीज़ों को अपनी लाइफ में समेटने वाले हैं जिससे कि आपकी सेविंग्स काफ़ी खूबसूरती से रहने वाली है आपके साथ। एंड आप पार्टी में भी जा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, टाइम टू टाइम पार्टी कर रहे हैं। एंड लोग कभी कभी सोचते होंगे कि आप सारे के सारे पैसे जो है वो पार्टीज़ वगैरह में ही खर्च कर दे रहे हैं, पर आप काफ़ी स्मार्ट मूव लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो अपने पैसों के साथ आप काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हैं, खुद के साथ, खुद के लाइफ के साथ काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हैं। आप में से बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी काफ़ी खूबसूरत घर होने वाली है जिसे आप काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ उसे डेकोरेट करने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं अपनी ड्रीम हाउस आप तब तक खरीद सकते हैं, ठीक है। अपनी ड्रीम होम आप खरीद सकते हैं। एडवेंचर्स का आपको बहुत शौक हो सकता है, बाहर घूमने जा सकते हैं। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि माउंटेन एरियाज़ में आप काफ़ी ज़्यादा हिल स्टेशंस आप काफ़ी ज़्यादा घूम सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ क्रिटिकल चीज़ों को लेके क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करेंगे आप। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, सिंस यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आपकी कार्ड आई है, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीज़ों को लेके आप क्रिटिसाइज़ ज़रूर करेंगे, अपनी गलतियों से आप सीखेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं एंड उससे आप लाइफ में आगे बढ़ना सीख रहे हैं। गलती हुई है उससे मैं समझूंगा, सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर आपने सक्सेस भी हासिल की है उससे और आप कैसे बेहतर कर सकते थे, सो वो भी आप सोचते हैं एंड उससे आप फिर अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे डिमांडिंग एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की ठीक साथ आपकी डिमांडिंग की एनर्जी आई है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखा रही है कि किसी तरीके की लॉस आने के बाद आपने फाइनली अपनी खुद की हक आपने लेना सीखा है। सो किसी तरीके की हक आप यहाँ पे लेना सीख रहे हैं। अब किसी तरीके की डिमांड किसी तरीके की लॉस के बाद आप फाइनली सीख रहे हैं कि अपने हिस्सा, अपना खुद का जो आपकी जो खुद की जो हिस्सा होता है, खुद का जो हक होता है उसे कैसे लेना है खुद से, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ों को लेकर डिमांडिंग हो रहे हैं, रिस्पेक्टफुल होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी रेस्पेक्टफुल की एनर्जी है, तो आप रेस्पेक्टफुल होने वाले हैं, हर चीज़ के प्रति आप रेस्पेक्टफुल होने वाले हैं। फोर्सफुल एंड यहाँ पे डिमांडिंग के साथ आपकी यहाँ पे सर्टेन चीज़ें आप फोर्सफुली लेंगे। यहाँ पे गलत तरीके से फोर्सफुली नहीं है, मतलब जिस चीज़ में आपकी नज़र है उस चीज़ को फिर आपको हासिल करना है। यहाँ पे वैसी मुझे एनर्जी दिख रही है, ठीक है, कि जिस चीज़ में आपकी नज़र पड़ी है उसे आपको हासिल करना है। मेहनत से करें या पैसे से करें, आप यहाँ पे जिस भी चीज़ को देखेंगे वो चीज़ आप अपने हाथों में लाएंगे, उसे हासिल ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में आप जितने भी बड़े इंसान बन जाए, आप किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में खुद से घुलने मिलने की आपकी आपकी एनर्जी रहेगी। मतलब क्या है, मतलब हो सकता है कि चाहे आप जितने बड़े इंसान बन जाए, आप अपने रूट्स को नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो लोग जो फिनेंशियली आपसे कम हैं, या हो सकता है वो लोग जो जिन्होंने आप जैसे लाविश लाइफस्टाइल नहीं देखी है, उनसे आप काफ़ी नरमी से पेश आने वाले हैं, सबको रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ड्रीमर हैं, आप कभी ड्रीम्स देखना नहीं छोड़ेंगे। आपने एक ड्रीम अचीव किया, दूसरे ड्रीम्स के पीछे जाएंगे, फिर दूसरे ड्रीम्स को अचीव किया, आपकी एक तीसरी ड्रीम हो जाएगी। तो कभी आप कभी आप ड्रीम के पीछे कभी ड्रीम से आप हटेंगे नहीं, हमेशा ड्रीम्स के साथ आप चलने वाले हैं। एंड एक ड्रीम जैसी कंप्लीट होगी, दूसरे ड्रीम्स की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड उन सारे ड्रीम्स को आप अचीव भी करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।
हेलो ऑप्शन थ्री। सो ऑप्शन थ्री, चलिए देखते हैं कि आज से 10 इयर्स के अंदर आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या चेंजेस आने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। आज से 10 साल के अंदर आपकी लाइफ कैसी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, ठीक है। सो ऑप्शन थ्री, अगर आपने ऑप्शन थ्री पिक की है, आपने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इस कार्ड को पिक किया है, ठीक है। एंड आपकी कहीं ना कहीं मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि काफ़ी स्वीट है, बहुत जल्दी लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं, बहुत जल्दी लोगों से नाराज़ नहीं होते हैं। अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में गलती करते हैं, आप उनको ईजिली फॉरगिव कर देते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ लोग अपनी बातों को शेयर करना पसंद करते हैं। आपके अंदर हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी वेरिएशंस देखे हैं अपनी लाइफ में, लाइफ के प्रति या फिर चीज़ों के प्रति, फ्रेंड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखे हैं एंड आप सबको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो काफ़ी एक्सेप्टिंग नेचर है। आप किसी भी पर्सन में किसी भी पर्सन के साथ आप घुल मिल जाते हैं, ठीक है। एंड जिनके भी साथ बात करते हैं उनको काफ़ी रिलैक्स फील करवा देते हैं। आप काफ़ी स्वीट पर्सन हैं एंड एक ऐसे पर्सन है जो खुद भी रिलैक्स होना पसंद करते हैं। टफ़ से टफ़ सिचुएशन में भी आप रिलैक्स होके, काम होके चीज़ों को स्वीटली हैंडल करते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी लोगों को आप हर्ट भी नहीं करते हैं। आप में से बहुतों के लिए ये भी हो सकता है कि अपनी स्वीटनेस के साथ या फिर अपनी मिठास के साथ आप लोगों को उनकी सच्चाई प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो अगर कुछ लोग अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड है या उनको नहीं पता है कि उनको किस डायरेक्शन जाना है, आप स्वीटली बात करके उनकी लाइफ की सच्चाई उनको प्रेजेंट करते हैं एंड वो समझ भी जाते हैं, ठीक है। सो आप में से बहुतों के लिए ये भी हो सकता है कि लोग आपके पास आप रूपी चले आते हैं सजेशंस के लिए, ऑलराइट। ऑप्शन थ्री, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आप कैसी थीम को अपने साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन थ्री, यहाँ आपकी जो कार्ड्स आई है ये मुझे दिखा रही है कि कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर गोल, एक सर्टेन गोल आपने सेट नहीं की है। आपको कहीं ना कहीं विश्वास है या आपको कहीं ना कहीं पता है कि लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आती है, ईश्वर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस खड़ा करते हैं जहाँ हो सकता है थोड़ी भी डिफ़िकल्टी आती है, आपके ईश्वर, आपके डिवाइन फोर्सेस आपको आपके प्रॉब्लम से निकाल ज़रूर लेते हैं। सो कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग ब्लेस्ड है, आपको भी पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है। यहाँ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपके ईश्वर आपको बचा लेते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स आपको बचा लेती हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट पर्टिकुलर गोल नहीं है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, लाइफ में एट प्रेजेंट क्या करना है। आपको बस पता है कि आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। सो लाइफ में सर्टेन गोल्स के साथ नहीं जा रहे हैं, बट आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपको ग्रो करना है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में जाए, ठीक है। जिसकी वजह से मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के साथ आप फ्लो करते हैं, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ के साथ फ्लो करते हैं, लाइफ आपको जिस डायरेक्शन ले जा रही है आप उस डायरेक्शन जा रहे हैं। आपने खुद के लिए प्लान सेट नहीं की है, कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि आप जिस तरफ जाएं, आपको यहाँ पे खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। एंड सिंस आपको यहाँ पे खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि आप जिस भी रास्ते जाएंगे उस रास्ते में आप काफ़ी अच्छा कर लेने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की जो थीम है यहाँ पर मैं ग्रोथ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप ग्रो करना चाहते हैं। हो सकता है आप में से बहुतों की लाइफ में कुछ ऐसी सर्टेन इवेंट्स रही है जहाँ से आप उभरना चाहते हैं, जहाँ से आप निकलना चाहते हैं। आप ओवरऑल अपनी ग्रोथ में कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो आपकी लाइफ की गोल यहाँ पे अपनी ग्रोथ की तरफ है। आपने अपनी लाइफ में जो थीम आपने बनाया है वो है ग्रोथ, ऑलराइट। सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं एंड आप अपने ईश्वर पे विश्वास करते हुए आगे चल रहे हैं, ऑलराइट। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी मुझे दिखा रही है कि आपको पता है आप यहाँ पे एक लेडी है जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है एंड उनको पता है कि उनके साथ ब्लेसिंग्स चल रही है, राइट। सो वैसे ही आपके साथ है कि चीज़ें आपकी लाइफ में अगर डिफ़िकल्ट होती भी है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, कुछ ऐसे लोग आपको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं जिनसे आपको हेल्प भी मिल जाती है एंड आप इस सिचुएशन से आगे भी निकल पाते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर अब देखते हैं कि आज से 10 इयर्स के अंदर आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है।
ऑप्शन 3 यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले जो मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ कि हो सकता है आप अपनी फैमिली बिजनेस में या किसी तरीके की जॉइंट वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसमें काफ़ी अच्छा करेंगे, ठीक है। मोस्टली यहाँ मैं फैमिली की एनर्जी देख रही हूँ कि फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिलने वाली है, फैमिली आपको हेल्प करने वाले हैं, फैमिली आपको एक डायरेक्शन दिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ ऑप्शन 3 कि ये जो आपकी ग्रोथ है कहीं न कहीं हो सकता है कि एट प्रेज़ेंट या फिर कमाने की एज में या फिर अपनी लाइफ़ स्टार्ट करने के दौरान आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ़ में कन्फ्यूज़ रहे होंगे, जहाँ आपको नहीं पता कि आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या है। जिसकी वजह से आपकी फ़ैमिली ने आपको कहीं न कहीं हेल्प किया है, अपनी फ़ैमिली बिज़नेस में आने में हेल्प किया है एंड आपने अपने परिवार के ऊपर विश्वास किया है, अपने बिज़नेस के ऊपर, आपके फैमिली बिज़नेस के ऊपर आपने विश्वास किया है बिकॉज़ कहीं न कहीं आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हैं, ठीक है। एंड सिंस आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आपको किसी भी एरिया में सिर्फ एक काम या फिर एक बिज़नेस समझने की सिर्फ ज़रूरत है। आप जैसे ही उस बिज़नेस को या फिर उस काम को समझ जाते हैं, फिर वो सारी काम आपके ऊपर दे दी जाए, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दे दी जाए, आप उसे ईज़िली निभा लेंगे। एंड इसी विश्वास के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। फैमिली बिज़नेस में यहाँ जाता हुआ देख रही हूँ या किसी तरीके की जॉइंट वेंचर आप यहाँ पे खोल रहे हैं, जहाँ पर इनिशियल स्टेज में आपने मेहनत बहुत किया है, कंटिन्यूस मेहनत किया है एंड तब जाके आपको रिज़ल्ट मिल रही है। आप में से बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड होके चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं आज से 10 साल बाद भी मैं देख रही हूँ कि आपकी हार्ड वर्क चल रही है, ठीक है। सो यहाँ हार्ड वर्क चल रही है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं बट साथ ही साथ मैं कुछ तो ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि बहुत लोगों की जिम्मेदारियाँ भी आपकी लाइफ में आ सकती है या सर्टेन चीज़ों को लाइफ में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी लाइफ में आ सकती है। बहुत डिटरमाइंड होके चल रहे हैं अगर किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं या किसी भी बिज़नेस में हैं, किसी भी वर्क एरिया में आप काम कर रहे हैं, जो भी गोल आपकी लाइफ में दी गई है आप उसे काफ़ी अच्छे से निभा रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है आज से 10 साल बाद भी अगर आपकी लाइफ में हर कुछ है, ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी आप कंटिन्यूस मेहनत करेंगे कि उससे और कैसे अच्छी की जाए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली, अपने समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। सो हो सकता है कि फैमिली के प्रति आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़े एंड आप करने के लिए रेडी है, राइट। सो आप करने के लिए रेडी है। यहाँ पर आप कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं बट दूसरों के लिए भी काम कर रहे हैं, दूसरों को साथ लेकर चल रहे हैं, सोसाइटी को किसी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी फैमिली को किसी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं एंड काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, राइट। तो काफ़ी डिटरमाइंड होके चल रहे हैं। आपके हाथ में वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए खुद को ग्रो करने के लिए एंड आप कंटिन्यूस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो आज से 10 साल बाद भी आप कंटिन्यूस अपनी लाइफ में काम करते रहेंगे, आप रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। सो आप काम करेंगे कि अब आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, अच्छा और बढ़िया क्या कर सकते हैं जिससे आपकी और भी ज़्यादा ग्रोथ हो। ऑलराइट, आप में से बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आज से 10 साल के अंदर अंदर आपकी अरेंज मैरिज होने की चांसेस है एंड ये पर्सन आपके आपका बहुत साथ देने वाले हैं। यहाँ कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि एक्चुअली ये जो 2 कार्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं मुझे एक कार्ड आपकी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है बट साथ ही साथ ये भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। चीज़ों को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ आप चलेंगे आज से 10 साल बाद या कुछ ऐसे लोगों के साथ आप बिज़नेस कर सकते हैं या कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स के साथ आप चल सकते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी आपको खुद से बढ़ चढ़ के निभानी पड़ रही है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं एंड आप उनको करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो किसी और की गलतियों को आप करेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी ना किसी पर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है जो आपके कंधे के सहारे चल रहे हैं आज से 10 साल बाद, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपके कंधे के ऊपर है, आपको उसे लेके चलनी है एंड ये सिचुएशन मैनिपुलेटिव हो सकती है, ये सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है या ये सिचुएशन आपको भटकाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बट बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ आपके फैमिली मेम्बर या जो आपको प्यार करते हैं या जो आपके साथ है, जो आपका भला चाहते हैं, वो हमेशा आपको गाइड करेंगे ताकि आप दूसरे रास्ते ना चले जाए। सो एक्चुअली यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप एक रास्ते जा रहे हैं, आप कुछ रास्ते में आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं,
सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपके किसी तरीके से दुश्मन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दुश्मन ऐसे हो सकते हैं जिनका आपको पता ना लगे, ये दुश्मन ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके दोस्त बन के रहेंगे, बट आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, बट वो कामयाब नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे बिकॉज आप काफ़ी अच्छे आपके लाइफ पार्टनर मैं देख रही हूँ, आपकी मदर की सपोर्ट आपको मिल रही है, या किसी ऐसे लव्ड वन की सपोर्ट आपको मिल रही है जो आपको आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा करने के आपको आप भटकेंगे नहीं इनके प्रेजेंस में, ठीक है। सो भटकाने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है, आपके हार्डवर्क को आपके हार्डवर्क के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा सकती है, बट वो कामयाब नहीं होंगे बिकॉज आपके लव वंस आपके साथ है। एंड सिंस आप में से बहुत लोग हो सकता है कि अपने फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सो वहाँ आपके जो पेरेंट्स है या फिर आपके ग्रैंडफादर है या फिर आपकी ग्रैंड मदर है, कहीं ना कहीं आपको समेट लेंगी, सवार लेंगी, आपको अपने साथ ले जाएंगी, ठीक है। तो आपको गाइडेंस कंटिन्यूस मिलेंगी उनकी, सो वहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके दुश्मन ज़रूर होंगे बिकॉज वो कंटिन्यूस आपको मेहनत करता हुआ देख रहे हैं। सिंस आपको मेहनत करता हुआ देख रहे हैं, समाज में आपकी बहुत नाम हो रही है जिसकी वजह से, तो कुछ ऐसे अगर समाज में नाम होंगे तो दुश्मन भी बनेंगे, राइट। इसलिए भी यहाँ पे आपकी 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि आपके आइडियाज़ को भी चुराने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। विद 7 ऑफ सोर्ड्स मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है से 10 साल बाद आप कुछ ऐसी चीज़ों में काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ एक वार्निंग साइन मुझे मिल रही है। हो सकता है आज से 10 साल बाद आप किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं जिसकी शुरुआत आपने आज की है या कुछ टाइम बाद जाके की है, एंड ये भी हो सकता है कि इसको आप कंटिन्यूस इसमें आप हार्डवर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूस इस पर हार्डवर्क किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो हार्डवर्क है आपकी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आप अपनी बिजनेस सीक्रेट्स उनसे शेयर कर लेते हैं या किसी तरीके से अपनी बातों को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये जो भी पर्सन है बिजनेस सीक्रेट्स अगर आप किसी ऐसे अनजान इंसान से शेयर करते हैं या किसी ऐसे पर्सन से शेयर करते हैं जिन्होंने आपको पहले भी धोखा दिया है, या कोई ऐसे पर्सन जो कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस सीक्रेट शेयर नहीं करनी है, ठीक है, वरना वो आपके आइडियाज़ को चुरा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जब चुराएंगे तो आपको फिर आपकी फैमिली की सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें वैसा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप काम कर रहे हैं अपने बिजनेस सीक्रेट्स को आपको शेयर नहीं करना है, बिकॉज हो सकता है सिंस आप काफ़ी स्वीट है, लोग आपको अपनी इमोशनल बातें कर करके आपसे मन की सारी बात निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ आप जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिस भी बिज़नेस में काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में काम कर रहे हैं, वहाँ आपकी समाज में बहुत नाम हो रही है, ठीक है। सो काफ़ी खूबसूरत आपकी यहाँ पे रीडिंग आई है। कहीं ना कहीं आप अपने जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, एंड यहाँ पे मैं काफ़ी स्ट्रांगली आपकी अरेंज मैरिज देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अरेंज मैरिज आपकी हो सकती है, एंड काफ़ी एक स्वीट सी आपकी बेबी हो सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है। सो आपके ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं, एंड यहाँ पर आपकी जो लाइफ पार्टनर है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ईश्वर ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जहाँ आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिले, बिकॉज़ ये एक तरीके से ईश्वर चाहते थे या आपकी डेस्टिनी चाहती थी कि आप अपने ये लाइफ पार्टनर से मिले, ठीक है। सो आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो रही है, एंड आज से 10 साल बाद मैं आप में से बहुतों के लिए एक बहुत ही क्यूट सी मैं बेबी की एनर्जी देख रही हूँ। अरेंज मैरिज होने की चांसेस है, एंड यहाँ बहुत सारा प्यार रहने वाला है। आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि आज से 10 साल के अंदर स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी ज़्यादा आप कनेक्टेड फील कर सकते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि अभी भी आपको पता है कहीं ना कहीं आपके गार्डियन एंजल, आपके डिवाइन फोर्सेस आपके साथ है, एंड आपको किसी भी तरीके की ट्रबल से हर वक्त निकाल देते हैं। हो सकता है कि सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जो कि और भी बुरी तरफ जा सकती थी, उसके पहले ही सर्टेन ऐसे लोग हैं, सर्टेन ऐसे दुश्मन है, उनको आपके या सर्टेन ऐसी सिचुएशन जो आपकी फेवर में नहीं चल रही है, उससे आपके ईश्वर खुद पे खुद सही वक्त पे दिखा देते हैं, ताकि आपके साथ और भी सिचुएशन और वर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप उनमें से है जो टाइम टू टाइम अपने ईश्वर को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, आप अपने ईश्वर को काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं टाइम टू टाइम हर चीज़ में। अगर आपके लाइफ में ट्रबल भी आती है तो आप कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि ये आपके ईश्वर ऐसा प्लान कर रहे हैं ताकि आपको आपके डेस्टिनी की तरफ ले जाई जाए, ठीक है। सो चाहे बहुत सारी हैप्पीनेस हो या बहुत सारी सैडनेस हो, हर वक्त आप अपने ईश्वर को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है।
चलिए फिर अब देखते हैं कि आज से 10 साल बाद आपकी पर्सनालिटी में ओवरऑल कैसी चेंज आने वाली है, ठीक है। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। एंड यहाँ आपकी कार्ड भी आई है प्लानफुल, ऑलराइट। यहाँ पे कंफर्म है कि आप में से बहुतों के लिए अरेंज मैरिज हो सकती है। एंड यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि एट प्रेजेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप में से बहुतों के लिए कि आपकी लाइफ में अभी भी सर्टेन प्लान्स के साथ आप नहीं चल रहे हैं। बस आपको लाइफ जहाँ ले जाएगी आप उस तरफ चले जाएंगे, जिस रास्ते आपको ले जाया जा रहा है आप उस तरफ चले जाएंगे। बट आज से 10 साल के अंदर अंदर हो सकता है डिफरेंट कंपनीज़ में, या फिर आपकी फैमिली के साथ काम करते हुए, या खुद के साथ काम करते हुए आप डिटरमाइन, आपको समझ आएगा कि आपको किस रास्ते जाना है। तो चीज़ों को प्लान करना फाइनली आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ प्लान करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ करेंगे वहाँ आपको जीत मिलने वाली है, आपकी प्लान सक्सेसफुल रहेगी। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल रहने वाली है। नेक्स्ट जो आपकी कार्ड आई है, एंड यहाँ पे मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ। आप अगर देखिएगा 8 ऑफ कॉइन्स तब आती है जब एक इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी डिटरमाइन होकर काम करता है, या फिर उनको वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे आपकी कार्ड भी अर्नेस्ट की आई है। आप अर्नेस्ट का मीनिंग आप इंटरनेट में सर्च करिएगा एंड आप देखिएगा कि क्या वर्ड आती है। सबसे पहले वर्ड जो आएगी वो है डिटरमाइन, राइट। आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन होकर चलने वाले हैं। आप अपने एक्चुअली प्लान्स को लेके काफ़ी सीरियस होने वाले हैं आज से 10 साल के अंदर अंदर। आपको पता है आपको क्या हासिल करना है। आज से 10 साल के अंदर अंदर आपको पता चलेगा कि आपको क्या हासिल करना है अपनी लाइफ में, किस तरफ काम करना है, किस रास्ते काम करना है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की ठीक साथ आपकी इंट्यूटिव एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं अब मैं कनेक्ट भी कर पा रही हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से कि ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो कि आपके दुश्मन होंगे, जो कि आपकी सक्सेस को इतना सहन नहीं कर पाएंगे, या आपको इतनी आपकी जो इतनी पावरफुल एनर्जी है उसे इतना वो देख नहीं पाएंगे, उससे इतना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, या इतना हैंडल नहीं कर पाएंगे, राइट। जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि दुश्मन आपके आ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि सिंस आप काफ़ी स्वीट है, जिसकी वजह से लोग, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप जैसे स्वीट है, लोग आपको आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर आपके मन की बातों को आपके मन की बातों को वो समझ लेते हैं, या आपके अंदर से बातों को वो निकाल सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आज से 10 साल के अंदर अंदर हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए इन सारी चीज़ों को लेके कि आप उस वक्त तक समझ जाए, या उस वक्त तक आप सीख जाए कि आपकी लाइफ में अच्छे कौन है, बुरे कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, अच्छी इंटेंशन के साथ आते हैं, एंड कौन अपने आपकी लाइफ में अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं आते हैं। यहाँ पे द लवर्स के साथ मैं देख रही हूँ, एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपकी लव लाइफ काफ़ी थ्रिलिंग होने वाली है, आपकी लव लाइफ में काफ़ी एक्साइटमेंट होने वाली है। एंड अगर ये चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, ऑल्दो मैं अरेंज मैरिज की काफ़ी एनर्जी देख रही हूँ, तो हो सकता है कि आपकी प्यार यहाँ पे काफ़ी एक्साइटमेंट रहने वाली है, प्यार में काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। आप एडवेंचर्स में जाएंगे, एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक दूसरे को आप गिफ्ट दे रहे हैं, सरप्राइजेस दे रहे हैं, डेटिंग में जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं लाइफ को, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि आज से 10 साल बाद आप ऐसी पोजीशन में आए जहाँ आप अपनी फैमिली के कर्ता धर्ता बन रहे हैं, एंड वहाँ पे आप डिसीजंस ले रहे हैं विद फन लविंग। मैं देख रही हूँ कि सिंस आपको अपने ईश्वर पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, आप अपनी लाइफ को काफ़ी फन वे से चला रहे हैं, काफ़ी फन वे से लाइफ को एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। एंड बाय दैट टाइम आपकी जो सक्सेस है उसने फाइनली उसने फल देना सीखा है। अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, यहाँ आप कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आपकी ग्रोथ है। मैं आपके कार्ड्स के साथ दिखाती हूँ। यहाँ पर आप कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, सर्टेन चीज़ों पे मेहनत कर रहे हैं,
चीज़ों को बना रहे हैं, सर्टेन चीज़ों को मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथों से बना रहे हैं, एंड यहाँ पे फाइनली उस चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप देखिएगा यहाँ पे फाइनली वो चीज़ आपकी फल रही है, उस चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप एंजॉय ज़रूर करेंगे, एंड यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स होके चल रहे हैं, सो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आप कंसिडरेट होने वाले हैं, मतलब जो भी चीज़ आपने डिसाइड कर ली वो कर ली, फिर आप किसी और की नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनने वाले हैं, ठीक है। सो जो भी चीज़ आपने एक बार डिसाइड कर ली वो कर ली, आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, बिकॉज आप अपने काम में अपने वर्क के साथ इतने कॉन्फिडेंट होने वाले हैं, या अपने डिसीजंस के साथ इतने कॉन्फिडेंट होने वाले हैं कि आपको और दूसरों की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, इनफैक्ट आप में से बहुतों के लिए, आप सच में यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपकी लाइफ में जितनी भी ट्रबल आ जाए, आप कभी अपने ईश्वर को कोसते नहीं हैं। आप हमेशा कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपके ईश्वर या फिर यूनिवर्स आपके लिए सर्टेन ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर कि जहाँ पे कि आप अपनी लाइफ पर्पस को अटेंड कर पाए, ठीक है। सो आप हमेशा वैसे सोच के चलते हैं, हर चीज़ आप हमेशा कि ईश्वर की कृपा से हो रही है, अच्छी चीज़ें हो रही है ईश्वर की कृपा से हो रही है, बुरी चीज़ें हो रही है ईश्वर की कृपा से हो रही है। काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे थैंकफुल फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रेटफुल फील करते हैं, उनको हमेशा दिखाते हैं कि आप ग्रेटफुल है, उन्होंने आपकी लाइफ को जैसा बनाया है, जैसा दिखाया है, आप ग्रेटफुल है, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4, चलिए देखते हैं कि आज से 10 साल के अंदर आपकी लाइफ ओवरऑल कैसी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रही है, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। सो अगर आपने ऑप्शन 4 पिक की है, आपने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इस कार्ड को पिक किया है, राइट। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, एक ऐसे पर्सन जिनको नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है, एक ऐसे पर्सन जिनको हर चीज़ की जानकारी हासिल करना पसंद है, ठीक है। यहाँ पे आप दिखावा नहीं करते हैं, आप बस नॉलेजेबल होना चाहते हैं, खुद को नॉलेज से फिल कर लेना चाहते हैं ताकि आपको लाइफ में कभी ट्रबल ना मिले। सो अपनी लाइफ में हर तरीके से आप नॉलेज फिल करना चाहते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं, छोटी सी भी, अगर आपकी शायद हो सकता है आप में से बहुतों की आपकी आदत होगी कि अगर एक छोटी सी भी चिट देखेंगे, छोटी सी भी पेपर भी अगर फेंकी भी देखेंगे, आप उसे लेकर सबसे पहले रीड ज़रूर करते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन उसमें है, ठीक है। सो किसी भी रैंडम चीज़ों को उठा के पढ़ लेने की आपकी आदत हो सकती है, या फिर आप हो सकता है कि न्यूज़पेपर हर वक्त देखते होंगे, राइट। सो यहाँ पर अगर हो सकता है कि अगर आप फ़ोन वगैरह भी देख रहे हैं, सो आप ऐसी आर्टिकल्स देखते होंगे जहाँ से आपको नॉलेज मिले, ठीक है। सो यहाँ नॉलेज गेन करना आपको बहुत पसंद है, एंड अपनी जो गेन हुई हुई नॉलेज है उसे लोगों में बांटना बहुत पसंद है, ठीक है। सो काफ़ी शौकीन हैं आप, बुक्स रीड करते हैं, या फिर पॉलिटिकल बुक्स भी, मैं कहीं ना कहीं मुझे पॉलिटिकल बुक्स की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, सो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। ऑप्शन 4, अगर मैं आपकी लाइफ की थीम की बात करूं कि आप अपनी लाइफ में कैसी गोल्स के साथ चलते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ पे बिलीव करते हैं कि इस दुनिया पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही है जो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ पे बिलीव करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप उनमें से हैं जो अपने फादर से या अपनी मदर से ली हुई नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करते हैं, ठीक है। सो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ पे बिलीव करते हैं, किसी भी चीज़ का सामना करने से घबराते नहीं हैं, जानते हैं कि कहीं जहाँ पे भी डर है वहाँ पे आपकी जीत भी है, ठीक है। सो जिस चीज़ से आप डरते हैं उस चीज़ को आप ब्रेवली फेस भी करते हैं। आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि आपकी स्माइल काफ़ी खूबसूरत हो सकती है, राइट। सो आपकी स्माइल काफ़ी खूबसूरत हो सकती है, आप ओवरऑल काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपकी आपकी मुस्कुराहट, आपकी बात करने का अंदाज़, आपका एटीट्यूड लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति, एंड ओवरऑल आपकी जो एटीट्यूड है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। सो आपकी स्माइल हो सकता है कि काफ़ी खूबसूरत होगी, एंड आपकी स्माइल की आपको तारीफ़ बहुत लोगों से मिल सकती है,
राइट। सो अपनी स्माइल के थ्रू भी आप लोगों को से अपनी काम करवा सकते हैं। तो आप ऐसी एनर्जी होल्ड करते हैं, राइट। सो आप हर वक्त आप हंसते रहते हैं। आपकी जो स्माइल है वो काफ़ी बच्चों वाली स्माइल है, जो कि दूसरे आपकी स्माइल देख के खुद पे खुद हंस देते हैं, ठीक है। आपकी प्रेजेंस को हमेशा वो फील करना चाहते हैं। आपकी प्रेजेंस को हमेशा आप लोग चाहते हैं कि आप हर एक की लाइफ में रहे। हो सकता है कि कभी कभी आपके फ्रेंड्स के बीच भी फाइट हो जाती होगी कि आप किनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। सो लोगों को आपकी अटेंशन हर वक्त चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो स्माइल, आप कभी आपकी लाइफ में कभी आपके फेस से स्माइल कभी नहीं हटती है, ठीक है। एंड इसी एटीट्यूड के साथ आप अपनी लाइफ में बढ़ते हैं। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ एंड लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं स्माइल करता रहूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे वैसी चीज़ें हैं। सो ऑप्शन 4 चलिए देखते हैं अब कि आज से 10 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, चीज़ों में क्या बदलाव आ रही है, ठीक है। सो ऑप्शन 4 सबसे पहले काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं। अगर मैं आपकी काम की एरिया में बात करूँ, काफ़ी कन्विंसिंग नेचर आपकी होने वाली है, ठीक है। आप लोगों को कन्विंस करना सीख रहे हैं। लोग आपके स्माइल के प्रति, जैसा मैंने आपको कहा है, अट्रैक्ट होते हैं। लोग आपकी पर्सनैलिटी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, आपकी एटीट्यूड काफ़ी खूबसूरत है, जिसकी वजह से आप इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। एंड नॉट इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। अपने काम के एरिया में आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते ज़रूर है, जिसकी वजह से क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपकी बिजनेस डील्स काफ़ी ईजिली कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। 7 से 10 साल के अंदर आपकी एटीट्यूड ऐसी ग्रो करने वाली है, इतनी खूबसूरत, इतनी चार्मिंग आपकी पर्सनालिटी होने वाली है, जिसे लोग देख के आप भी अट्रैक्ट होंगे एंड खुद से काम कर देंगे, ठीक है। तो कुछ तो मैं यहाँ पे वैसी एनर्जी देख रही हूँ। आप में से बहुतों के लिए स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आप सिर्फ एक बिजनेस के साथ सेटल नहीं होने वाले हैं। सो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप एक साथ 2 या 3 या मल्टीपल बिजनेस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं एंड सब चीज़ों को, सारी की सारे प्रोजेक्ट्स को आप बखूबी निभा रहे हैं। आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि आप 2 बिजनेस चला रहे हैं, या आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, प्लस आपकी खुद की भी एक छोटी सी बिजनेस हो सकती है, या फिर मल्टीपल जगह आप इन्वेस्ट कर रखे हैं। सो आपकी एक बिजनेस या एक की एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहने वाली है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेगी एंड उन सबको आप बखूबी निभा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत एंड सरप्राइजिंग यहाँ पे आपकी एनर्जी है कि कि आपकी एक्चुअली मैंने सबकी 8 कार्ड रीडिंग की है। आपके लिए खुद पे खुद यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून गिर गई है, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे मैं एनर्जी देख रही है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून मैं काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आप, जैसा कि मैंने आपको कहा है, नॉलेजेबल पर्सन, चीज़ों में ज्ञान हासिल करना, वो चीज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में आप अपनी लक अपने हाथों लिखते हैं। आप वैसी चीज़ें, आप वैसी एनर्जी के साथ चलेंगे। आप में से बहुतों के लिए ये भी हो सकता है कि आज से 10 साल के अंदर अंदर आप अपनी फियर का सामना, अपने डर का सामना करना सीख रहे हैं, ठीक है। सो लाइफ में जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आप उसे ब्रेवली फाइट बैक कर रहे हैं। आप में से बहुतों के लिए ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी पोजीशन में हैं, जिसमें कि ये भी हो सकता है कि जो कि कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सिंस आप एक काफ़ी खूबसूरत, एक काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ये आपकी जो ग्रोथ है, ये जो आपकी सक्सेस है, वो शायद इतनी पसंद ना आए, जिसकी वजह से कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, या जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ पॉलिटिक्स हो सकती है। बट यहाँ बहुत खूबसूरत बात ये है कि लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करते रह जाएंगे। यहाँ आप अपनी सक्सेस हासिल करेंगे एंड लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करते रह जाएंगे, ठीक है। अपना डर का सामना कर रहे हैं, अपनी फियर्स का सामना कर रहे हैं ब्रेवली। आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि लव मैरिज आपकी हो रही है, ठीक है। सो लव मैरिज हो रही है एंड हर वक्त आपके अपनों का साथ आपको हमेशा मिलने वाला है। यहाँ कहीं ना कहीं किसी तरीके की जिम्मेदारी आप उठाना सीख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप नहीं भागेंगे, ठीक है। सो काफ़ी खूबसूरत बात है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भागने वाले हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक ऐसे बहुत मेहनती पर्सन है, बहुत मेहनती पर्सन। यहाँ पे एक्चुअली आपकी स्मार्ट मूव बहुत ज़्यादा चल रही है। आज से 10 साल के अंदर अंदर मैं देख रही हूँ कि आप स्मार्टली चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ आपकी हार्डवर्क काम नहीं आती है, वहाँ आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी
काम आ जाती है, जहाँ आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी काम नहीं आती है, वहाँ आपकी नॉलेज काम आ जाती है, जहाँ आपकी नॉलेज काम नहीं आती है वहाँ आपकी हार्डवर्क आ जाती है। सो यहाँ पे ऑल इन वन, एक ऐसे पर्सन जिनकी लाइफ में हर वो चीज़ है जो उनको चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ बहुत सारी मैं ब्लेसिंग्स आता हुआ देख रही हूँ। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पे यूनिवर्स है। आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि आप बाहर ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। काम के सिलसिले में भी कर सकते हैं या वैसे घूमने भी जा सकते हैं। सो काफ़ी बाहर ट्रैवल करेंगे एंड आप किसी चीज़ में बहुत इजीली सेटल नहीं होने वाले हैं। ऑलराइट, सो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट आने वाली है, ठीक है। सो आज से 10 साल बाद आपकी पर्सनालिटी में ओवरऑल क्या डेवलपमेंट आएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। सो आपकी लव मैरिज काफ़ी खूबसूरत होगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं ऑप्शन 4, आपकी पर्सनालिटी में ओवरऑल क्या डेवलपमेंट आ सकती है। सो ऑप्शन 4, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप बाहर जा सकते हैं, आप काफ़ी हैप्पी रहते हैं, राइट, स्माइल, एंड यहाँ पे आपकी हैप्पी की भी कार्ड आई है, राइट। सो काफ़ी हैप्पी होने वाले हैं। जो भी चीज़ आपको लाइफ में चाहिए वो अपने खुद के अपने खुद की चार्मिंग नेचर से, आप अपनी खुद की एटीट्यूड से, आप या फिर अपनी खुद की कन्विंसिंग पावर के साथ आप कहीं ना कहीं चीज़ों में सक्सेस हमेशा हासिल करते रहेंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश होने वाले हैं, ठीक है। ट्रैवल करके अब्रॉड जा रहे हैं, ठीक है। सो ट्रैवल करके आप काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आपकी लव लाइफ काफ़ी फ्लेक्सिबल होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, जिसकी वजह से अपने पार्टनर को इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं। लव में भी आप ओपन हैं, यहाँ पर आपकी ओपन की एनर्जी आई है। लव में भी आप ओपन है, अपने पार्टनर को सुनते हैं एंड आपकी जो पार्टनर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं। सो आपके पार्टनर आपको सुन रहे हैं, आप आपके खुद के पार्टनर को सुन रहे हैं। सो दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं एंड लव लाइफ आपकी काफ़ी फ्लेक्सिबल होने वाली है। यहाँ पर पॉजेसिव आप एक दूसरे के लिए नहीं होंगे। सामने वाले अपने लाइफ में जैसे ग्रो कर रहे हैं आप उनको करने देंगे एंड आपके पार्टनर भी सेम आपके साथ है, ठीक है। एक दूसरे के बीच में आप दोनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करने की कोशिश करेंगे या बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं रहेगी। फ्रीडम रहने वाली है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा है कि चीज़ों के प्रति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थैंकफुल होने वाले हैं। यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग्स है। सो कहीं ना कहीं आप अपने अपने ईश्वर को काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल रहने वाले, अपने ईश्वर के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल होने वाले हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इतना लोगों को दिखावा नहीं करते हैं, आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने ईश्वर के साथ आप बात ज़रूर करते रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि आपकी जो विश्वास है, आपकी जो बिलीव्स है, ठीक है, वो पूजा पाठ से नहीं होती है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर ने आपके लिए जो पर्पस सेट किया है उसके लिए अगर आप काम करेंगे, आप खुद पे खुद अपने ईश्वर की फेवरेट बन जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आप मन में अपने ईश्वर को मानते ज़रूर है, बट देन आप विश्वास नहीं करते हैं या फिर आप दिखावा नहीं करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो पूजा पाठ है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखावा है। मन में मानना सबसे बड़ी बिलीफ है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप वैसे बिलीफ रखते हैं। यहाँ पर विद 10 ऑफ टॉर्चेस ओपन की कार्ड आई है। अपनी लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा ओपन पर्सन हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ओपन पर्सन है। मैंने आपको जैसा कहा है कंटिन्यूस, इस कार्ड में मैं कह रही हूँ चार्मिंग है, आप चार्मिंग हैं। सो कंफर्मेशन कार्ड है कि आप चार्मिंग हैं, राइट, काफ़ी चार्मिंग है, प्रोटेक्टिव है। अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होके चलते हैं चीज़ों के प्रति, मतलब आप बहुत जल्दी लोगों पे, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते। ऑल्दो हो सकता है आज से 10 साल बाद आपकी बहुत लंबी चौड़ी बिजनेस रहे या एक साथ मल्टीपल बिजनेस हो रहे, बट आप बहुत जल्दी दूसरों पे अपने काम नहीं सौंपने वाले हैं, दूसरों को आप जल्दी विश्वास नहीं करने वाले हैं अपने काम के साथ। चीज़ों को लेके काफ़ी थॉटफुल है, सोच विचार, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी कह दिया लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, राइट। बहुत ही सोच विचार करने के बाद आप एक तरीके के फैसला लेते हैं। यहाँ पे द मैजिशियन के साथ आपकी कार्ड आई है। सो जब
एक मैजिशियन मैजिक ट्रिक करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, राइट, केयरफुल होकर करते हैं, तो आप भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे जेनरस है, ऑल्दो आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके दुश्मन हैं, आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे डर है जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम में ला सकती है। स्पेशली मैं यहाँ पे अगर लोगों की बात करूँ, बट फिर भी आप उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा जेनरस है, उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा काइंड है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में समझते हैं कि अगर आप इस लाइफ में आए हैं तो ऐसे लोगों का भी सामना होगा। उनसे आप केयरफुल ज़रूर हो जाते हैं, बट उनसे रूड नहीं होते, स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सो काफ़ी काफ़ी जेनरस नेचर के आप हैं। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।